बिहार के चुनाव में नरेंद्र मोदी और अमित शाह कोई कसर नहीं छोड़ रहे। नरेंद्र मोदी तो बार बार बिहार जा रहे हैं, वहां बड़े बड़े ऐलान कर रहे हैं और कांग्रेस आरजेडी पर तीखे हमले कर रहे हैं। लेकिन अब नरेंद्र मोदी के बाद अमित शाह भी बिहार के चुनावी मैदान में कूद गए हैं और उन्होंने खुद कमान संभाल ली है। अमित शाह की 18 सितंबर को बिहार में दो अहम बैठकें हैं। इसमें शाह जो है वो पार्टी के संगठन के लोगों से मिलेंगे और वहां पर रणनीति बनाएंगे आने वाले चुनाव को लेकर। इसके बाद 27 सितंबर को अमित शाह फिर बिहार जाएंगे और बिहार में अक्टूबर नवंबर में चुनाव होने हैं। अब समय ज्यादा बचा नहीं है। ऐसे में बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। नरेंद्र मोदी के दौरों के बीच ही अमित शाह भी बीच बीच में बिहार का दौरा कर रहे हैं और बीजेपी के अंदर खलबली मचा रहे हैं, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि अमित शाह के दौरे पर बड़े बड़े फैसले जो हैं बिहार के लिए वो लिए जा सकते हैं। सूत्रों के हवाले से ये बताया जा रहा है कि अमित शाह बिहार बीजेपी के विधायकों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट खुद देखेंगे कि टिकट बंटवारे का फॉर्मूला भी वो इसी रिपोर्ट के आधार पर तय करेंगे। जो विधायक कमजोर पाए जाएंगे उनका टिकट कटने का फैसला लिया जा सकता है। मौजूदा विधायकों का रिपोर्ट कार्ड देखकर नए चेहरों को भी बिहार के आने वाले चुनाव में मौका दिया जा सकता है। यानी अमित शाह की बैठक में सिर्फ संगठन के कामकाज की समीक्षा ही नहीं होगी, बल्कि ये भी तय होने का काम आगे बढ़ेगा कि कौन से विधायक को फिर से टिकट दी जाएगी और कौन सा विधायक बाहर करना है। ऐसा कहा जा रहा है कि कम से कम 2 मंत्रियों सहित 20 विधायकों के टिकट जो है इस बार वो काटे जा सकते हैं और कम से कम 30% उम्मीदवार इस बार बीजेपी बदल सकती है। बीजेपी का टारगेट जो स्ट्राइक रेट बेहतर करने का है, इसलिए 2020 के चुनाव में बीजेपी 110 सीटों पर लड़ी थी और 74 सीटें जीती थी। यानी 67% सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी और 33% सीटों पर हार मिली थी। इस बार ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी और जेडीयू दोनों 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बीजेपी इस वक्त 80 सीटों के साथ बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है, तो वो अपना स्ट्राइक रेट भी 2020 के जैसा या फिर उससे बेहतर जो है रखना चाहेगी। लेकिन ये बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती भी होगी, क्योंकि उधर तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने भी पूरी ताकत लगाई है। राहुल की यात्रा ने महागठबंधन के वोटर्स के बीच माहौल बनाया, तो अब तेजस्वी अपनी अलग से यात्रा निकाल रहे हैं।